हेलो फ्रेंड्स, आरके स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश लर्निंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप वर्ब के बारे में और इसके यूज़ के बारे में जानते हो तो 80% इंग्लिश जो है वो आपकी मुट्ठी में है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। यानी क्रिया वे शब्द है जो ये बताते हैं कि कोई भी जो करता है वो क्या कर रहा है या क्या है। इसी प्रकार इसकी एक और डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज अस एक्शन और स्टेट। यानी क्रिया वे शब्द है जो किसी क्रिया के होने, किसी कार्य के होने या उसके स्टेट को दर्शाता है। वर्ब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्शन वर्ब्स, इन्हें हम डायनेमिक वर्ब्स की भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स वे वर्ब होते हैं जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोसेस को दर्शाया जाता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी जाना यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है। उसी प्रकार रोहन ईट्स मैंगो, रोहन आम खाता है, यहाँ पर ईट जो है वो भी एक एक्शन वर्ब है क्योंकि ये एक क्रिया को होने को दर्शाता है। उसी प्रकार से स्टेट वर्ब होते हैं, इन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, जो कि स्टेट यानी सिचुएशंस को दर्शाता है जिसमें एक्शन नहीं होती। जैसे कि आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पर हैव जो है वो एक स्टेट वर्ब है और यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है। उसी प्रकार रोहन सीम्स हैप्पी, यहाँ पर सीम्स जो है ये भी एक स्टेट वर्ब है क्योंकि यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार आई लाइक मैंगोज, तो यहाँ पर लाइक जो है ये भी स्टेट वर्ब है। अब अगर बात करें हम आईएनजी फॉर्म्स की, तो जो डायनेमिक वर्ब्स यानी कि स्टेट वर्ब है इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, यानी इन्हें आईएनजी लगाकर इनका आईएनजी फॉर्म होता है, यानी हम इन्हें आईएनजी लगाकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ, या रोहन इज ईटिंग मैंगोज, यानी रोहन आम खा रहा है। लेकिन जो स्टेट वर्ब्स होते हैं इन्हें हम आईएनजी फॉर्म लगाकर यूज नहीं कर सकते हैं। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एक्चुअली यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल जो है वो गलत है, यहाँ पर होगा यू लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर है आई एम लाइकिंग मैंगोज, यहाँ पर जो लाइकिंग है क्योंकि हमने इसमें आईएनजी लगा दिया है तो ये जो है ये गलत हो गया। उसी प्रकार रोहन इज सीमिंग हैप्पी, तो ये भी गलत है, ये जो है रोहन सीम्स हैप्पी ही होगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो लुकिंग है लुक में आईएनजी लगाया है वो भी गलत होगा क्योंकि लुक में आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक स्टेट दर्शा रहा है, न कि कोई एक्शन दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स की, यानी क्रिया के प्रकार की। तो इसमें क्रिया के 2 प्रकार है। पहला है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रकार है मुख्य क्रिया, या जिन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जबकि मेन वर्ब का जो दूसरा नाम है वो है लेक्सिकल वर्ब्स। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि लेक्सिकल वर्ब्स किन्हें कहते हैं, तो लेक्सिकल वर्ब्स वे वर्ब्स होती है, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उन्हें ही हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये मेन वर्ब की सहायता करती है, जबकि मेन वर्ब जो है वो किसी क्रिया या फिर स्टेट को दर्शाती है। दे हैव नो मीनिंग्स देयर ओन, यानी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स की कोई भी मीनिंग नहीं होती है, जबकि मुख्य क्रिया की जो है उनकी खुद की मीनिंग्स होती है। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये 3 प्रकार से है। पहला है प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि बी, डू और हैव, ये 3 जो है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके अलावा हम इनके जो अलग अलग जो फॉर्म्स है वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि डू का डज, डिड, उसी प्रकार हैव का हैज, हैड, और बी का वाज, वर, बीइंग, ये सभी। फिर है मॉडल्स। मॉडल्स में आ जाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शॉल, शुड, मस्ट और आउट टू। ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, बट इसे कैसे यूज करना है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से सेम मॉडल जो है वो ये 3 है, नीड, डेयर और यूज टू। इस प्रकार से जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स है वो टोटल 16 है। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब्स जो है वो हजारों की संख्या में है।
लेकिन ये मुख्य रूप से दो प्रकार से है, यानी जो मुख्य क्रिया है वो भी दो प्रकार की होती है। पहली है ट्रांजिटिव, यानी ऐसी क्रिया है जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे कि आई सॉ एन एलिफेंट, यहाँ पर सा जो है क्रिया है और यहाँ पे एलिफेंट आया है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी मैंने हाथी को देखा। उसी प्रकार से जो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती है वो उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, यानी दे डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही डाइड, यहाँ पर क्रिया तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से ही हैज अराइव्ड, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं मॉडल्स के यूज। अब हम देखते हैं मॉडल्स को किन सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। सबसे पहला है कैन यानी सकना। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर जो कैन है उसका यूज हम एबिलिटीज बताने के लिए करते हैं, यानी कि योग्यता बताने के लिए। उसी प्रकार कुड जो है इसे कैन का हम पास्ट कह सकते हैं। आई कुड बी एनीथिंग, मैं कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो कुड है वो कैन के पास्ट के रूप में यूज हुआ है। उसी प्रकार है मे यानी सकना, यहाँ पर हम संभावनाओं को दर्शाते हैं। कैन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन कैन का यूज जो है वो हम एबिलिटीज यानी योग्यता बताने के लिए करते हैं, जबकि मे का यूज हम संभावनाओं के लिए करते हैं। तो राम में अराइव लेट, यानी राम जो है वो लेट आ सकता है, यानी यहाँ पे संभावना है। इसी प्रकार मे का जो पास्ट है वो है माइट, आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता था। तो इस प्रकार हम मे का यूज और माइट का यूज भी करते हैं। फिर है विल का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किया जाता है। तो राम विल डू दैट, यानी भविष्य बताने के लिए किया जाता है, राम वो कर लेगा। इसी प्रकार वुड का यूज जो है ये विल के पास्ट के रूप में किया जाता है। वुड यू टेक सम टी, क्या तुम चाय लोगे या कि तुम चाय पीना चाहोगे। उसी प्रकार है शुड का यूज हम किसी भी कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड गो होम, यानी तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे ही मस्ट का यूज हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर वो कार्य करना जरूरी होता है। जैसे कि यू मस्ट गो होम, यानी तुम्हें घर जाना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो जरूरी काम के लिए हम मस्ट का यूज भी करते हैं। उसी प्रकार से आउट टू का यूज नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है। यहाँ तो यानी जहां पर हमें नैतिक कर्तव्यों को बताना होता है वहां पर हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे कि यू आउट टू हेल्प योर फ्रेंड्स, यानी ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने दोस्तों की हेल्प करो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आउट टू यूज हुआ है, मतलब ये नैतिक कर्तव्य है। अब हम बात कर लेते हैं सेमी मॉडल्स की। सेमी मॉडल्स हमने 3 पढ़े थे, नीड, डेयर और यूज्ड टू। सेमी मॉडल्स वे मॉडल्स होते हैं या वे सहायक क्रियाएं होती है जो कुछ स्थानों पर एज अ मॉडल यूज होता है, जबकि कुछ स्थानों पर ये क्रिया के रूप में भी यूज होती है। जैसे कि नीड यानी होता है आवश्यकता या जरूरत। जैसे कि यहाँ पर एज अ मॉडल यूज हुआ है, तो जब हम मॉडल के रूप में यूज करेंगे तब यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगेगी। जैसे कि यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यानी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तब यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगी। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यानी इसका मतलब भी यही है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर डोंट यूज हुआ है तो हमने मतलब नीड को एज अ वर्ब यूज किया है। उसी प्रकार से डेयर यानी कि साहस करना, एज अ मॉडल जब हम इसे यूज करेंगे तब हम यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। जैसे कि डेयर एनीवन गो देयर, किसी में वहां जाने का साहस है, जबकि वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर डज लग जाएगा। डज एनीवन डेयर टू गो देयर, क्या किसी में वहां जाने का साहस है, यानी अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर एज अ मॉडल यूज करेंगे तब हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तब यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगी। इसी प्रकार यूज्ड टू जो है वो मतलब पास्ट जो है, मतलब जब हम एज अ मॉडल यूज करते हैं तब हम बीती हुई बातों को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि आई यूज टू लाइक कॉफी, यानी कि मैं कभी कॉफी पसंद करता था। इसी प्रकार जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तो ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू का अर्थ यहाँ पर चेंज आएगा और इसका अर्थ हो जाएगा आदत है।
जैसे कि आई एम यूज्ड टू कॉफी, यानी मुझे कॉफी की आदत है। तो इस प्रकार से हम मॉडल्स और सेमी मॉडल्स का यूज करते हैं। जबकि जो प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है जैसे कि है डू, बी और एक और है हैव, ये तीन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनका यूज हम टेंस में करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। हम बात करते हैं क्रिया के फॉर्म्स की। अगर क्रिया के फॉर्म्स की बात करें तो इसमें क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में वे क्रियाएं आती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। उसी प्रकार से जो इरेगुलर वर्ब्स होती है उनमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो अलग होते हैं या सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वर्क, वर्क का सेकंड फॉर्म है वर्क और इसका थर्ड फॉर्म है वर्क। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्क है ये एक रेगुलर वर्ब है। अब हम यहाँ पर क्रिया के 5 फॉर्म देखेंगे। वैसे आमतौर पर हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन हम देखेंगे 5 फॉर्म। 5 फॉर्म में पहला है बेस फॉर्म, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा फॉर्म है पास्ट फॉर्म, जिसे हम आमतौर पर सेकंड फॉर्म कहते हैं। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा जो चौथा फॉर्म है वो है प्रेजेंट फॉर्म, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर्स को दर्शाया जाता है। इसमें हम क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है पांचवा फॉर्म, इसमें हम क्रिया के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं या इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि वर्क है, वर्क का वर्क हो जाएगा, यहाँ पर ईडी लग गया। थर्ड फॉर्म भी वर्क होगा, यहाँ पे भी ईडी लग गया है। इसी प्रकार इसका प्रेजेंट फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म होगा वर्क्स, यहाँ पर एस लगा दिया है हमने। और इसी प्रकार इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यानी आईएनजी फॉर्म बनेगा वर्किंग। इसके अलावा अगला एग्जांपल है हमारे पास हैंग, यानी कि फांसी देना। यहाँ पर 2 हैंग है, एक हैंग का मतलब फांसी देना होता है और दूसरे हैंग का मतलब होता है टांगना। तो पहले हम देखेंगे हैंग यानी फांसी देने का। तो इसका जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तब भी इसमें ईडी लग जाएगा, इसलिए भी रेगुलर वर्ब है। और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा है तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। जबकि फोर्थ फॉर्म में एस लगेगा, हैंग्स हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म में हैंगिंग होगा। उसी प्रकार हैंग का मतलब जिसमें टांगना होता है, तो ये जो है टांगने वाला जो हैंग है ये इरेगुलर वर्ब में आएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिफरेंट है, यानी इसमें ईडी नहीं लगा है। तो इसका मतलब हैंग का सेकंड फॉर्म होगा हंग और थर्ड फॉर्म भी होगा हंग, फोर्थ फॉर्म होगा हंग्स और फिफ्थ फॉर्म होगा यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा इसका हैंगिंग। उसी प्रकार कट का होगा कट, कट, कट। यहाँ पर भी हमने ईडी नहीं लगा है, बल्कि जैसे का वैसा तीनों फॉर्म में यूज हो रहा है। जैसे कट हुआ या पुट हुआ, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम तीनों फॉर्म में सेम यूज करते हैं, जैसे कट, कट, कट। तो यहाँ पर ये भी एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें ईडी नहीं लगा है। इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वो होगा कट्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो होगा कटिंग। अब बात करते हैं बी की। तो ये बी एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसको हम सभी फॉर्म में मिला के 8 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका बेस फॉर्म होगा वो होगा बी, बी यानी होना है होता है, बी मतलब होता है होना। अब बी का जब हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तभी हो जाएगा वाज या वर। तो ये हो गया इसके 2, इसको पास्ट में वाज के रूप में यूज कर सकते हैं या वर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका पास्ट पार्टिसिपल बनता है बीन। इसके अलावा इसका प्रेजेंट जो फॉर्म होगा, प्रेजेंट फॉर्म होगा इज, एम या फिर आर। इसके अलावा इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा बीइंग। तो इस प्रकार से इसे 8 तरह से हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला है हैव। कुछ लोगों को लगता है कि हैव फर्स्ट फॉर्म है, जबकि कुछ लोग हैज को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, बट एक्चुअली में हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव का सेकंड फॉर्म होगा हैड और थर्ड फॉर्म भी होगा हैड। उसी प्रकार से इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वो होता है हैज और आईएनजी फॉर्म होगा हैविंग। तो ये जो है ये भी इरेगुलर वर्ब में आएगा। इस प्रकार गो का वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोस और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया इसका गोइंग। तो ये भी है एक इरेगुलर वर्ब्स है। तो इस प्रकार से हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में अंतर कर सकते हैं। रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है,
जबकि इरेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो है वो अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि था वर्ब्स। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब हम वर्ब्स और टेंस की बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्ब्स और टेंस है ये लगभग हमारी 80% जो है इंग्लिश को क्लियर कर देता है। यानी जैसे वर्ब्स और टेंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो वर्ब्स और टेंस जो है इनका यूज बहुत अच्छे से कर सकता है, वो 80% इंग्लिश जो है वो कम से कम सीख सकता है। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेंस। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है और लोगों के काम आ सकता है तो आप इसे और लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, जहाँ पे खास करके मिडिल क्लास मतलब मिडिल में जो स्टूडेंट्स होते हैं 5th से लेके अपर क्लासेस तक, तो उन्हें शेयर करें। और साथ ही में हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं